असफलता एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही लोग डर जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, हर सफलता के पीछे ही छिपी होती है एक गहरी सीख, और हर ठोकर में छुपा होता है सफलता का रास्ता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माइंडफुल चैप्टर्स में। मैं हूं अनुज, और आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी ऑडियो बुक समरी जो ना सिर्फ आपकी सोच को बदल देगी, बल्कि आपकी ज़िंदगी को भी एक नई दिशा देगी। अध्याय 1, असफलता का असली मतलब क्या है। जब हम असफलता शब्द सुनते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है? हार, निराशा, दुख और कभी कभी शर्म। लेकिन क्या असफलता वाकई इतनी नकारात्मक चीज़ है, या फिर हम ही उसे नकारात्मक बना देते हैं? आइए सोचें, जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वह कितनी बार गिरता है? 10 बार, 15 बार, शायद 100 बार। लेकिन कोई भी बच्चा यह नहीं सोचता कि मैं चल नहीं सकता। वो बस गिरता है और फिर उठता है, क्योंकि उसके दिमाग में असफलता जैसी कोई सोच ही नहीं होती। तो हम बड़े होते ही इस डर से क्यों भर जाते हैं? असफलता इज इक्वल टू फीडबैक। असफलता असल में एक संदेश होती है कि कुछ बदलना है, कुछ सीखना है, और जब हम उसे फीडबैक की तरह लेते हैं तब ही हम आगे बढ़ सकते हैं। सफल लोग और आम लोगों में यही फ़र्क है। आम लोग असफलता से हार मान लेते हैं, और सफल लोग उसी असफलता को अपना मेंटर बना लेते हैं। उदाहरण, थॉमस एडिसन की कहानी। थॉमस एडिसन ने जब बल्ब बनाने की कोशिश की तो वो 1000 बार असफल हुए। जब एक पत्रकार ने उनसे पूछा, आप 1000 बार फेल हो चुके हैं, क्या अब भी हार नहीं मानी? एडिसन मुस्कुराए और बोले, मैं फेल नहीं हुआ, मैंने 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। यह सोच ही असली अंतर है। असफलता से जुड़े 3 भ्रम। अगर मैं फेल हुआ तो मैं कमज़ोर हूँ। नहीं, फेल होना कमज़ोर होने का सबूत नहीं, कोशिश करने का सबूत है। लोग क्या कहेंगे? याद रखो, जब तुम सफल हो जाओगे वही लोग कहेंगे, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कर सकता है। मुझे बार बार क्यों असफलता मिल रही है? शायद इसलिए कि तुम सीख नहीं रहे, दोहरा रहे हो। असफलता सज़ा नहीं है, वो एक अलार्म है। प्रेरणादायक उदाहरण, सफलता अंतिम नहीं होती, सफलता घातक नहीं होती, मायने रखता है आगे बढ़ते रहना। विंस्टन चर्चिल। फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। अभ्यास, असफलता को रिफ्रेम करना। अगली बार जब तुम असफल हो तो ये सवाल पूछो, मैंने क्या सीखा? मैं इसे अगली बार कैसे बेहतर कर सकता हूँ? क्या मैं रुका या दोबारा कोशिश की? यह आत्मविश्लेषण ही तुम्हें दूसरों से अलग बनाता है। इस अध्याय का सार यही है, असफलता एक सीढ़ी है, ना कि दीवार। जो इसे चढ़ता है वो ऊपर जाता है, जो इससे डरता है वो वहीं रुक जाता है। दोस्तों, अगर आप किसी ठोकर से परेशान हैं तो रुकिए मत, उस पर खड़े हो जाइए, क्योंकि वो आपके जीवन की सबसे ऊंची छलांग का प्लेटफॉर्म बन सकती है। अध्याय 2, ठोकरें रास्ता बनाती है, बाधा नहीं। जब कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, जब हर दरवाज़ा बंद लगता है, तब ज़िंदगी खुद हमें ठोकर देती है। वो ठोकर किसी का शब्द हो सकता है, किसी का तिरस्कार, कोई रिजेक्शन लेटर, कोई परीक्षा में फेल होना, या फिर किसी अपने की बेरुखी। लेकिन क्या आप जानते हैं, यही ठोकरें हमें रोकने नहीं बल्कि रास्ता दिखाने आती है। ठोकरें जीवन की जागृति। जब आप कभी ज़ोर से गिरते हैं तब क्या होता है? आप चौंक जाते हैं,
चौकन्ने हो जाते हैं और अगली बार ज़्यादा होशियार हो जाते हैं। ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है। ठोकरें हमें जगाने के लिए मारती है ताकि हम अपने रास्ते, अपनी चाल और अपने इरादों की दिशा को परख सकें। प्रेरक उदाहरण अमिताभ बच्चन। जब अमिताभ बच्चन ऑल इंडिया रेडियो के लिए ऑडिशन देने गए तो उन्हें ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि आपकी आवाज़ भारी है, आप कभी रेडियो पर फिट नहीं बैठेंगे। उसी आवाज़ ने उन्हें भारत का सबसे सम्मानित अभिनेता बना दिया। ठोकर थी, लेकिन उसी ठोकर ने उन्हें असली राह दिखाई। ठोकरों के प्रकार और उनका मतलब। पहला, समय की ठोकर। जब सही चीज़ गलत समय पर मिलती है, सब्र सिखाने आती है। दूसरा, लोगों की ठोकर। आलोचना, रिजेक्शन, अपमान, आत्ममूल्य पहचानने आती है। तीसरा, स्वयं की ठोकर। जब आप खुद अपनी गलतियों से गिरते हैं, सीखने का सबसे बड़ा जरिया। सोच बदलने का प्रयोग। अगली बार जब आप गिरें तो खुद से ये 3 बातें कहिए। शुक्रिया ज़िंदगी, तूने मुझे रोक कर सोचने का समय दिया। इस ठोकर में कुछ छुपा है, मुझे बस देखना है। मैं यहाँ रुकूंगा नहीं, मैं इस ठोकर पर चढ़कर आगे बढ़ूंगा। असफलता और ठोकर में फ़र्क। असफलता परिणाम है, एक स्थिति है, बाहर से आती है। ठोकर एक प्रक्रिया है, एक सीख है, भीतर बदलती है। ठोकरें हमें दिशा देती है। कई बार हम अपने जीवन में किसी रास्ते पर आंख मूंद कर चल रहे होते हैं जो शायद हमारी मंजिल का रास्ता ही नहीं होता। तब ठोकर हमें रोकती है, सोचने पर मजबूर करती है, क्या मैं सही दिशा में हूँ। उदाहरण रतन टाटा। रतन टाटा को जब नैनो कार प्रोजेक्ट को लेकर मजाक उड़ाया गया, उनकी सोच को असंभव कहा गया, तब उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी उस स्वप्न को ज़मीन पर उतारा क्योंकि उनका उद्देश्य बड़ा था, हर आम आदमी को कार देना। मंत्र। ठोकरें हमें गिराने नहीं, ठहर कर देखने को मजबूर करती है कि कहीं हम अंधेरे में तो नहीं चल रहे। दोस्तों, अगली बार जब ज़िंदगी तुम्हें गिराए तो उसे बाधा मत समझना, वो रास्ता है, इशारा है। शायद अब तुम्हें रुक कर दिशा बदलनी है। याद रखो, सड़क सीधी हो या टेढ़ी, मंजिल उसी की होती है जो चलते रहते हैं। अध्याय 3, मानसिकता का खेल, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट। ज़िंदगी में हर कोई हारता है, लेकिन कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग हर हार को जीत में बदलना सीख लेते हैं। फ़र्क क्या होता है? सिर्फ एक चीज़ में, सोच, मानसिकता, माइंडसेट। आपकी सफलता, आपका आत्मविश्वास, आपकी आदतें, ये सब आपकी सोच के इर्द गिर्द घूमते हैं। 2 तरह की सोच, फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ। पहला, फिक्स्ड माइंडसेट। यह सोच कहती है मेरे अंदर जो है वही हमेशा रहेगा। मैं बुद्धिमान नहीं हूँ, मैं कभी अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता, मैं बार बार फेल हो रहा हूँ, इसका मतलब मैं लायक नहीं हूँ। दूसरा, ग्रोथ माइंडसेट। यह सोच कहती है मैं आज जो हूँ उससे बेहतर बन सकता हूँ, मैं सीख सकता हूँ। फेल हुआ मतलब कुछ सीखने को मिला, कोशिश ही मेरा रास्ता है। उदाहरण, 2 छात्रों की कहानी। 2 दोस्त एक ही स्कूल में थे, दोनों को गणित कठिन लगता था। एक ने कहा, मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं कभी नहीं सीख पाऊँगा। दूसरे ने कहा, शुरू में मुश्किल है, लेकिन मैं हर रोज़
थोड़ा थोड़ा समझूंगा। साल के अंत में पहला छात्र पीछे रह गया और दूसरा क्लास का टॉपर बन गया। यही फर्क होता है सोच में। फिक्स्ड माइंडसेट के लक्षण: आलोचना को बर्दाश्त नहीं कर पाना, असफलता से डरना, परिश्रम से बचना, दूसरों की सफलता देखकर जलन। ग्रोथ माइंडसेट के लक्षण: फीडबैक को सीख की तरह लेना, मुश्किलों को चुनौती मानना, मेहनत को सफलता की कुंजी मानना, दूसरों से प्रेरणा लेना। प्रेरक उदाहरण: माइकल जॉर्डन। दुनिया के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन को स्कूल टीम से निकाल दिया गया था। कारण, तुम अच्छे खिलाड़ी नहीं हो। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, रोज़ घंटों प्रैक्टिस की। उनका कहना था, मैंने अपने जीवन में 9000 से ज़्यादा शॉट मिस किए, 300 से ज़्यादा गेम हारे, 26 बार मुझे गेम जिताने वाला शॉट लेने को कहा गया और मैं चूक गया। लेकिन इन्हीं असफलताओं की वजह से मैं सफल हूँ। मानसिकता बदलने के 3 उपाय: नेगेटिव सेल्फ टॉक पकड़ो और पलटो। मैं नहीं कर सकता, इसकी जगह मैं सीख सकता हूँ। हर असफलता के बाद खुद से ये 2 सवाल पूछो: मैंने क्या सीखा? मैं अब इसे कैसे सुधार सकता हूँ? प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं, हर छोटी जीत से आत्मविश्वास बढ़ता है। अभ्यास: अपने एक ऐसे अनुभव को याद करो जहां तुमने खुद से कहा था, मैं ये नहीं कर सकता। अब सोचो, अगर उस समय तुमने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया होता तो क्या फ़र्क पड़ता। इसी तरह हर दिन खुद को याद दिलाओ, मैं बदल सकता हूँ, मैं बढ़ सकता हूँ। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क मिट्टी की तरह है। हम जो सोच बोते हैं वही विचार उगते हैं। अगर हम डर, हार और नकारात्मकता बोएंगे तो असफलता उगेगी। लेकिन अगर हम सीखने की इच्छा, सहनशक्ति और प्रेरणा बोएंगे तो एक दिन वो विचार सफलता की फसल बनेंगे। इसलिए अगली बार जब आप फेल हो तो मुस्कुराइए, क्योंकि ग्रोथ माइंडसेट कहता है यह अंत नहीं है, यह शुरुआत है। अध्याय 4: लक्ष्यहीन जीवन असफलता को बढ़ाता है। अगर मंजिल तय नहीं है तो हर रास्ता गलत लगता है। असफलता कई बार इसलिए नहीं आती क्योंकि हम योग्य नहीं हैं, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि हम यह जानते ही नहीं कि हमें जाना कहाँ है। हो सकता है तीर चले पर निशाना नहीं लगेगा। लक्ष्य क्यों ज़रूरी है? एक व्यक्ति जिसने यह तय ही नहीं किया कि उसे जीवन में क्या करना है, वो जब असफल होता है तो उसे यह भी समझ नहीं आता कि वो किस चीज़ में असफल हुआ है। और यही सबसे खतरनाक असफलता होती है, अपरिभाषित असफलता। लक्ष्य एक दिशा है, रफ्तार नहीं। बहुत से लोग मेहनत करते हैं, दिन रात भागते हैं, लेकिन मंजिल साफ नहीं होती। ऐसा जीवन समुद्र में भटकती नाव जैसी है। लहरें ले जाएंगी, लेकिन कहाँ, ये नाव को भी नहीं पता। इसलिए ज़रूरी है कि हमारी कोशिशें सिर्फ तेज़ ना हो, उनकी दिशा भी तय हो। स्मार्ट गोल मेथड: एक सफल लक्ष्य सिर्फ सपना नहीं होता, वो एक स्पष्ट, मापने योग्य और समयबद्ध उद्देश्य होता है। स्मार्ट का मतलब स्पेसिफिक, लक्ष्य साफ हो। जैसे, मैं अमीर बनना चाहता हूँ, नहीं मैं 1 साल में 5 लाख
कमाना चाहता हूँ। एम मेजरेबल, क्या मैं इसे माप सकता हूँ? ए अचीवेबल, क्या यह यथार्थवादी है? आर रिलेवेंट, क्या यह मेरे जीवन के उद्देश्य से मेल खाता है? टी टाइम बॉन्ड, इसके लिए समय सीमा क्या है? उदाहरण, अर्जुन और मछली की आँख। महाभारत की एक प्रसिद्ध कथा है। जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन और अन्य शिष्यों की परीक्षा ली, उन्होंने पेड़ पर घूमती मछली की आँख को निशाना बनाने को कहा। सभी ने पेड़, पत्ते, मछली सब कुछ देखा, लेकिन अर्जुन ने कहा, गुरुदेव, मैं सिर्फ मछली की आँख देख रहा हूँ। यही होता है एक सटीक लक्ष्य, फोकस्ड, स्पष्ट और एकदम केंद्रित। लक्ष्यहीनता के दुष्परिणाम। पहला, डिसीजन पैरालिसिस। आप हर रास्ते पर अटक जाते हैं क्योंकि कोई भी सही नहीं लगता। दूसरा, कंपैरिजन ट्रैप। जब खुद का लक्ष्य तय नहीं होता तो आप दूसरों से तुलना करने लगते हैं। तीसरा, डीमोटिवेशन। कोई उपलब्धि संतुष्ट नहीं करती क्योंकि लक्ष्य ही तय नहीं था। अभ्यास। अपना लक्ष्य ढूंढो। एक कागज़ लो और लिखो, मैं अगले 6 महीनों में क्या पाना चाहता हूँ। वो लक्ष्य मेरे लिए क्यों ज़रूरी है। मैं उसे पाने के लिए हर दिन क्या कर सकता हूँ। ये 3 सवाल आपको भ्रम की स्थिति से निकालकर एक केंद्रित जीवन की ओर ले जाएंगे। प्रेरक उदाहरण। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। कलाम साहब ने बचपन में ही तय कर लिया था कि वो कुछ ऐसा करेंगे जिससे देश को गर्व हो। उन्होंने लक्ष्य बनाया, वैज्ञानिक बनना। हर असफलता, हर रुकावट उन्हें तोड़ नहीं पाई क्योंकि उन्हें पता था कि मंजिल क्या है। मंत्र। जब रास्ते समझ में ना आए तो मंजिल को याद करो, और जब मंजिल स्पष्ट हो जाए तो रास्ते खुद ब खुद दिखने लगते हैं। दोस्तों, अगर आप बार बार असफल हो रहे हो तो ठहर कर सोचो, क्या तुम मंजिल की ओर चल रहे हो या बस चल रहे हो। ठोकरें तब तक भटकाती है जब तक लक्ष्य तय नहीं होता, लेकिन एक बार जब तुम्हारा लक्ष्य स्पष्ट हो जाए तो वही ठोकरें सीढ़ियाँ बन जाती है। अध्याय 5। आत्मविश्वास कैसे बनता है। आत्मविश्वास कोई जादू नहीं है, या ना तो जन्म से आता है और ना ही किसी किताब के पन्नों में छुपा होता है। आत्मविश्वास पैदा होता है हर बार जब आप असफल होकर फिर से उठते हैं। यह एक प्रक्रिया है जो हर गिरावट, हर ठोकर, हर चोट से होकर गुजरती है और तब जाकर आकार लेती है। आत्मविश्वास की गलत धारणाएं। आत्मविश्वास है या नहीं, ये जन्मजात होता है। गलत, यह सीखा और बनाया जाता है। सिर्फ सफल लोग ही आत्मविश्वासी होते हैं। नहीं, बल्कि आत्मविश्वासी लोग ही बार बार कोशिश करते हैं और इसलिए सफल होते हैं। आत्मविश्वास कहाँ से आता है? आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद से कहते हैं, मैं गिरा हूँ लेकिन मैं टूटा नहीं। जब आप खुद को उस अंधेरे से निकालते हैं जहाँ कोई और आपकी मदद नहीं करता, तब भीतर से आवाज़ आती है, मैं खुद ही काफ़ी हूँ। उदाहरण, नेल्सन मंडेला। मंडेला को 27 साल जेल में रखा गया, लेकिन जब वो बाहर निकले तो वो टूटा हुआ इंसान नहीं थे। वे अपने आत्मविश्वास के कारण ही एक राष्ट्र के नेता बने। उन्होंने कहा था,
मैं हारता नहीं हूँ, या तो मैं जीतता हूँ या सीखता हूँ। आत्मविश्वास बनता है 3 स्तरों पर। पहला, माइंड यानी मन। अपने विचारों को पकड़ो, मैं कर सकता हूँ जैसी पुष्टि दोहराओ। दूसरा, बॉडी, शरीर। सीधे खड़े हो, आँखों में नज़रिया रखो। फिजिकल बॉडी लैंग्वेज आत्मबल को मजबूत करती है। तीसरा, कर्म, एक्शन। छोटे कदम लो, छोटे लक्ष्य पूरे करो। हर पूरी हुई चीज़ आत्मविश्वास को मजबूत करती है। आत्मविश्वास बढ़ाने की दैनिक आदतें। हर रात 3 उपलब्धियां लिखो, चाहे वो छोटी हो। आज मैं समय पर उठा, मैंने किसी को मुस्कुराकर जवाब दिया, मैंने काम पूरा किया। आत्मसंवाद। हर सुबह खुद से कहो, मैं योग्य हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं बदल सकता हूँ। एक कंफर्ट जोन को तोड़ो। रोज़ कुछ ऐसा करो जो थोड़ा असहज हो, जैसे किसी से बात करना, नई चीज़ सीखना या स्टेज पर बोलना। असली आत्मविश्वास बनता है तब जब आपके पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी आप खुद से कहते हो, मैं फिर से शुरू कर सकता हूँ। जब आप दूसरों की नकारात्मक बातों को अपनी प्रेरणा बना लेते हैं, जब आप खुद को बार बार उठने की इजाज़त देते हैं। आत्मविश्वास और विनम्रता। आत्मविश्वास का मतलब घमंड नहीं होता। आत्मविश्वास वो शक्ति है जो आपको कहती है, मैं सब कुछ जानता नहीं, लेकिन मैं सीख सकता हूँ। और ये स्वीकार करना ही सबसे बड़ा बल है। असफलता के बीच भी अगर कोई चीज़ हमें दोबारा खड़ा करती है तो वो है आत्मविश्वास। या बाहर नहीं मिलता, या भीतर पैदा होता है, और इसकी शुरुआत होती है जब आप खुद से कहें, मैं कोशिश करूँगा, फिर से और फिर से, जब तक जीत ना जाऊँ। अध्याय 6, असफलता से सीखने की कला। असफलता ये शब्द सुनते ही जहन में एक भारीपन आ जाता है, लेकिन जरा सोचिए, क्या आपने कभी उस दर्द में छुपी सीख को समझा है? हर बार जब आप गिरते हैं, हर बार जब कोई योजना विफल होती है। अध्याय 6, असफलता से सीखने की कला। असफलता ये शब्द सुनते ही जहन में एक भारीपन आ जाता है, लेकिन ज़रा सोचिए, क्या आपने कभी उस दर्द में छुपी सीख को समझा है? हर बार जब आप गिरते हैं, हर बार जब कोई योजना विफल होती है, तो क्या आप रुकते हैं, बैठते हैं और उस अनुभव को समझते हैं? अगर नहीं, तो यकीन मानिए, आप उसी असफलता को बार बार जीने वाले हैं, क्योंकि असफलता सज़ा नहीं देती, वो सबक देती है। असफलता से भागो मत, उसे पढ़ो। जैसे हम किताबें पढ़ते हैं, वैसे ही असफलताओं को भी पढ़ना चाहिए। हर विफलता एक चैप्टर है जिसमें छुपे हैं आपके जीवन के अगले उत्तर। उदाहरण, वाल्ट डिज्नी। डिज्नी को एक अखबार से इसलिए निकाल दिया गया था क्योंकि उनमें कल्पना की कमी बताई गई, लेकिन उन्होंने इस आलोचना से भागा नहीं, बल्कि इसे समझा। यही असफलता उन्हें उस दिशा में ले गई जिससे उन्होंने एक कल्पना का साम्राज्य खड़ा किया। सीख क्या थी? लोग आपकी दृष्टि को नकार सकते हैं, लेकिन अगर आप उसे पहचान लें तो वही दुनिया की ज़रूरत बन सकती है। क्यों ज़रूरी है सीखना? पहला, क्योंकि असफलता दोहराई नहीं जानी चाहिए। जो लोग असफलता से नहीं सीखते, वे एक ही गड्ढे में बार बार गिरते हैं।
दूसरा, क्योंकि सीखना हमें मजबूत बनाता है। सीखने से ही अगली बार हम उसी गलती को अवसर में बदल सकते हैं। तीसरा, क्योंकि सीखना बदलाव की शुरुआत है। बदलाव वहाँ से शुरू होता है जहाँ आप कहते हैं, अब मुझे समझ में आ गया। तीसरा, कदमों में सीखने की प्रक्रिया। पहला, विवेचना। क्या हुआ, क्यों हुआ, मैं कहाँ चूका। दूसरा, स्वीकार करना। दोषारोपण नहीं, ईमानदारी से मानना कि मैंने गलती की। तीसरा, सुधार की योजना। अब मैं क्या अलग करूँगा। अभ्यास, असफलता जर्नल। एक कॉपी लीजिए और लिखिए, मेरी पिछली 3 असफलताएं क्या थी, उनमें मेरा क्या योगदान था, उनमें से मैंने क्या सीखा, अगली बार मैं क्या अलग करूँगा। यह साधारण सा अभ्यास आपको पुनरावृत्ति से बचाएगा और सुधार की दिशा देगा। प्रेरणादायक उदाहरण। मैंने कभी असफलता नहीं देखी, या तो मैंने जीत हासिल की या मैंने सीखा। नेल्सन मंडेला। गलती सबसे बड़ी शिक्षक है अगर हम उससे भागे नहीं। खुद से 5 सवाल। हर असफलता के बाद खुद से पूछिए। पहला, क्या मैं भावनाओं में बह गया। दूसरा, क्या मैंने पूरी तैयारी की थी। तीसरा, क्या मेरी सोच लचीली थी। चौथा, क्या मैंने दूसरों से मदद मांगी। पांचवा, क्या मैं दोबारा कोशिश करने को तैयार हूँ। इन सवालों से आपकी हर हार एक पाठशाला बन जाएगी। उदाहरण, J.K. रोलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर सीरीज लिखी। उन्हें 12 प्रकाशकों ने रिजेक्ट किया था, लेकिन हर रिजेक्शन के बाद वो बैठी, पढ़ा, समझा और स्क्रिप्ट को सुधारा। उसी लर्निंग से उन्हें दुनिया की सबसे प्रेरणादायक लेखिकाओं में बदल दिया। असफलता कभी भी अंत नहीं होती। अंत तब होता है जब आप उससे सीखना बंद कर देते हैं। सीखते रहना ही जिद्दी रहना है, और अगर आप सीखना जारी रखें तो कोई भी असफलता आपको रोक नहीं सकती। हर बार जब ज़िंदगी आपको गिराए, एक बार बैठिए, सोचिए और सीखिए, क्योंकि यही सीख आगे जाकर आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अध्याय 7। इतिहास के प्रेरक असफल लोग। इतिहास उन लोगों का नहीं है जो कभी नहीं गिरे। इतिहास उन लोगों का है जो हर बार गिरकर फिर से उठें और हर बार थोड़ा और ऊंचा उठे। इस अध्याय में हम कुछ ऐसे लोगों की असल ज़िंदगी की कहानियाँ जानेंगे जिनकी असफलताएं इतनी गहरी थी कि कोई भी सामान्य इंसान हार मान ले, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। पहला, थॉमस एडिसन। 1000 बार असफल प्रयोग। बल्ब की खोज आज हमें सामान्य लगती है, लेकिन जब एडिसन ने इसकी शुरुआत की तो उन्होंने करीब 1000 बार फेल होकर अंततः कामयाबी हासिल की। एक पत्रकार ने पूछा, आपने 1000 बार असफल होने के बाद हार क्यों नहीं मानी। एडिसन मुस्कुराकर बोले, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 तरीके सीखे कि बल्ब कैसे नहीं बनता। सीख असफलता रास्ता है, मंजिल नहीं। दूसरा, स्टीव जॉब्स। खुद की कंपनी से निकाले गए। एप्पल के फाउंडर को उन्हीं की कंपनी ने निकाल दिया। उन्होंने हार नहीं मानी, बाहर जाकर नेक्स्ट और पिक्सर बनाई और फिर से एप्पल में वापस आए और उसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। सीख, कभी भी अपनी पहचान एक नौकरी, एक कंपनी या एक असफलता से मत जोड़िए। तीसरा, अल्बर्ट आइंस्टाइन। बचपन में मंदबुद्धि कहे गए। 4 साल की उम्र तक
बोल नहीं पाया। स्कूल में उन्हें कमज़ोर छात्र समझा गया, लेकिन उन्होंने अपने भीतर के विश्वास को कभी मरने नहीं दिया और बने 20वीं सदी के सबसे बड़े वैज्ञानिक। सीख: दूसरे आपको जो कहे वह आपकी सच्चाई नहीं होती। चौथा, कल्पना चावला, भारत की बेटी, अंतरिक्ष की प्रेरणा। एक छोटे शहर की लड़की जिसने अंतरिक्ष में उड़ने का सपना देखा। कई बार असफल प्रयास, कठिन ट्रेनिंग और रिजेक्शन झेलने के बाद वो अंतरिक्ष में पहुंची। अंतिम यात्रा में उनकी जान चली गई, लेकिन उनकी कहानी अमर हो गई। सीख: सपनों की ऊंचाई आपकी पृष्ठभूमि नहीं, आपकी उड़ान तय करती है। सबक जो हमें इनसे मिलता है: पहला, असफलता सबको मिलती है, फ़र्क इस बात में है कि आप उसका क्या करते हैं। दूसरा, दुनिया चाहे जो कहे, अगर आप डटे रहेंगे तो अंत में दुनिया सुनेगी। तीसरा, हर बार गिरना बुरा नहीं, हर बार उठना ज़रूरी है। प्रेरणात्मक विचार: अगर किसी चीज़ से डर लगता है तो वही सबसे बड़ी अवसर छुपा होता है। इतिहास वही लोग बनाते हैं जो इतिहास पढ़कर डरते नहीं, उससे सीखते हैं। ये कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये जीवन के सबूत हैं कि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। अगर दुनिया के सबसे सफल लोग कभी बुरी तरह फेल हुए हैं तो हम और आप क्यों नहीं। ये कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं है, ये जीवन के सबूत हैं कि कोई भी असफलता अंतिम नहीं होती। अगर दुनिया के सबसे सफल लोग कभी बुरी तरह फेल हुए तो हम और आप क्यों नहीं। फ़र्क सिर्फ एक चीज़ में है, क्या हम असफलता को बहाना बनाएंगे या सीढ़ी। अध्याय 8, एक नई शुरुआत करें, ठोकरों से नहीं डरें। जब ज़िंदगी आपको बार बार गिराती है, जब दुनिया कहती है अब तू नहीं उठ सकता, तो वहीं से शुरू होती है आपकी नई शुरुआत। असफलता से डरने की ज़रूरत नहीं, उसे समझने, अपनाने और फिर पार करने की ज़रूरत है। असफलता अंतिम नहीं है, एक मोड़ है। लोग सोचते हैं कि असफलता मंजिल का अंत है, लेकिन वास्तव में यह तो एक मोड़ है जो आपको नई दिशा दिखाता है। कोई भी बड़ी सफलता कभी सीधे रास्ते से नहीं आई। हर किसी को पहले ठोकर खानी पड़ी, रास्ते से भटकना पड़ा, लेकिन उन्होंने एक बात कभी नहीं छोड़ी, फिर से शुरुआत करने का हौसला। हर सुबह एक नई संभावना है। जिस दिन आप तय करते हैं कि अब मैं फिर से शुरुआत करूंगा, उसी दिन दुनिया आपकी तरफ देखना शुरू करती है। याद रखिए, हर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय निश्चित है। बस आपको रात में रुके रहना है और भरोसा रखना है कि सुबह होगी। नई शुरुआत के 4 नियम। पुराने बोझ को छोड़ो। पिछली गलती, पिछला दर्द, अब उसे सबक बना लो, बोझ नहीं। एक छोटा कदम लो। शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन वही सबसे बड़ा बदलाव लाती है। लोग क्या कहेंगे भूल जाओ, लोग वही कहेंगे जो वो हमेशा कहते हैं। फ़र्क इससे नहीं, आपके फैसले से पड़ता है। कंसिस्टेंसी अपनाओ, परफेक्शन नहीं। हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार ही असली जीत है। नई शुरुआत का मंत्र। मैं वहीं से शुरू करूँगा जहाँ मैं टूटा था, लेकिन इस बार मैं पहले से ज़्यादा मजबूत हूँ। प्रेरणात्मक कहानी। अब्राहम लिंकन। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने अपना सफ़र गरीबी से शुरू किया। उन्हें व्यापार में असफलता मिली, चुनाव में बार बार हार, प्रेम में दर्द, मानसिक तनाव, लेकिन उन्होंने हर बार एक नई शुरुआत की और एक दिन वो राष्ट्रपति बने। और आज भी दुनिया उन्हें संघर्ष की मिसाल मानती है। एक संवाद
जो बदल सकता है। जब दुनिया कहे अब तुझसे नहीं होगा, आप खुद से कहिए अब मैं खुद को दिखाऊंगा कि मुझ में क्या है। अभ्यास, नई शुरुआत का संकल्प। अपनी डायरी में आज ये 3 बातें लिखिए। मैं अब किस असफलता से बाहर निकल रहा हूँ। मुझे अब क्या शुरू करना है, भले ही डर लगता हो। मैं अगले 7 दिन रोज़ उसमें एक छोटा कदम क्या लूँगा। यह अभ्यास आपके मन को नकारात्मकता से निकालकर क्रियाशीलता में बदल देगा। जीवन में ठोकरें बार बार आएंगी, कुछ गिराएंगी, कुछ आंखें खोलेंगी और कुछ नया रास्ता देंगी। लेकिन जीत उसी की होती है जो गिरने के बाद उठता है और दोबारा चलने लगता है। इसलिए आज अभी यही पल हो सकता है आपकी नई शुरुआत का। आप में वो सब कुछ है जो किसी सफल व्यक्ति में होता है। ज़रूरत है तो बस फैसला लेने की। ये थी ऑडियो बुक समरी, असफलता से सफलता तक। जीवन के हर ठोकर में छुपा है जीत का रास्ता। अगर आपने ये समरी ध्यान से सुनी तो यकीन मानिए आप सब पहले जैसे नहीं रह गए। आपके अंदर कुछ बदला है और वो बदलाव आपको मंजिल तक ले जाएगा। असफलता आखिरी अध्याय नहीं है। अगर आप तैयार हो तो एक नई किताब लिखने के लिए। आपने अभी जो सुना वो सिर्फ एक कहानी नहीं थी, वो आपकी ज़िंदगी का आईना था। ये हर अध्याय, हर शब्द उसी इंसान के लिए था जो बार बार गिरता है लेकिन हार मानने से इनकार करता है। अगर इस यात्रा में कहीं भी आपने खुद को महसूस किया हो, अगर किसी शब्द ने आपको अंदर से छुआ हो, तो समझ लीजिए आप बदलने के लिए तैयार है। याद रखिए, हर असफलता अपने अंदर एक सफलता की चिट्ठी लेकर आती है। बस आपको वो चिट्ठी पढ़नी आनी चाहिए। और यही काम है माइंडफुल चैप्टर्स का। हर अध्याय में, हर कहानी में आपको आपसे मिलवाना। अगर आप इस तरह की और प्रेरणात्मक ऑडियो बुक समरी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल माइंडफुल चैप्टर्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें और अपने किसी ऐसे दोस्त को शेयर करें जो आज खुद को टूटा हुआ महसूस कर रहा हो, क्योंकि हो सकता है आपके भेजे गए एक वीडियो से किसी की ज़िंदगी बदल जाए।